दिल्ली के नेप सराय में 3 मर्डर हो गए, माँ, बाप और बहन। अब उनको मारने वाला कातिल कौन था? उनका ही बेटा। खुद के बेटे ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। हम वहां पर ग्राउंड पर गए तो तमाम थ्योरी सामने निकल कर आई, लेकिन पुलिस की थ्योरी भी बहुत सारी थी। हमने ग्राउंड पर गहनता से जांच की, जिसमें मनोज जी परमानेंट ग्राउंड पर रहे, लोगों से बातचीत करी, उनके आस पड़ोस के लोगों से मुलाकात की, तो उन्होंने अलग अलग बातें बताई। अब लेकिन जहन में यही सवाल है कि आखिरकार ये किया क्यों गया। इस पर बातचीत करने के लिए मनोज जी आज मेरे साथ खुद मौजूद हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं आखिर अर्जुन तंवर ने अपने माँ, बाप और बहन को मौत के घाट उतार दिया? उसके पीछे की क्या आपको थ्योरी लगती है, क्योंकि आपने ग्राउंड देखा है? सार्थक, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे सत्य और पूरा तथ्य सिर्फ अर्जुन जानता है। ना पुलिस जानती, ना पड़ोसी जानते, ना उसके दोस्त जानते, ना वकील जानते जो उनसे मिले थे, ना उनको पढ़ाने वाला टीचर। और हम आप ग्राउंड पर रहे, लोगों से मुलाकात भी की। एक थोड़ी तो वही है जो पुलिस ने प्लांट की है, या पुलिस ने बताई है, या डिस्क्लोज की है, या जिसके बेस पर इस कत्ल को खोला गया कि अर्जुन गुस्से में था परिवार से, इस वजह से उसने इस कत्ल को अंजाम दे दिया। गुस्से में क्यों था, ये भी अलग अलग थ्योरी है। एक थ्योरी ये कि अर्जुन की पिटाई उसके पिता ने कर दी थी, घर के बाहर कर दी थी, सबके सामने कर दी थी। घर के बाहर बिल्कुल एक नया मकान बना, वहाँ पर मजदूर भी थे, पड़ोसी भी थे, उनके सामने भी कर दी। वो मजदूर हंस रहे थे, इसी वजह से अर्जुन को लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई। और इस उम्र में 20-21 साल की उम्र में जो जवान युवा होता है, उसके ब्लड में जिस तरह की गर्मी होती है, उस गर्मी ने उसने इतना बड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन फिर यही सवाल है कि क्या इतनी ही सी बात में कि पिता की पिटाई से एक परिवार को ख़त्म कर सकता है इकलौता बेटा? पहला सवाल। दूसरी थ्योरी है पुलिस के थ्रू जो बात सामने आई है, हालांकि ये पुलिस की थ्योरी थी कि पिटाई कर दी थी, उससे जो है बहन को ज़्यादा प्यार करते थे, ये पुलिस की थ्योरी है कि बहन को प्रॉपर्टी दे सकते थे, बहन को ज़्यादा प्यार करते थे, उसको अवॉइड करते थे, उसकी पिटाई भी कर दी थी। ये एक थ्योरी पुलिस की तरफ से कही गई थी बात, पहली प्राथमिकता जब दिल्ली पुलिस ने अपना वर्जन रखा। फिर ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड कई चीज़ें सामने आई कि अर्जुन की एक गर्लफ्रेंड है जो वहीं नज़दीक के पुष्प विहार है, वहीं के रहने वाली है, और 12th क्लास में पढ़ती है, ये ग्रेजुएशन में है, स्टेट लेवल का बॉक्सर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था। जैसे हमने टीचर से पूछा तो उसने कहा कि जब वो पढ़ता था 10th में, 12th में या 9th में, तब भी वो इतना ही कहता था कि मुझे सिर्फ उतना बता दो जितने में पास हो जाऊँ, मुझे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं, बस पास होने में रुचि थी। उसको बॉक्सर बनना था, ये बस क्लियर था। वो प्रैक्टिस करता था, बॉक्सिंग की तैयारी करता था, जिम जाता था, प्रोटीन के डिब्बे, आज भी वो प्रोटीन के डिब्बे वहाँ पर रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं। पूरा परिवार उसके लिए जो है सारे संसाधन जुटाता था। उसकी माँ सुबह 5 बजे से ही उसके लिए तैयार करने लगती थी, खाना तमाम चीज़ें व्यवस्थित रखती थी। एक माँ को कत्ल करना, एक बहन को कत्ल करना, एक पिता को कत्ल करना, चलो गुस्से में अगर वो पिता से था तो फिर बहन का कत्ल क्यों किया? अगर गुस्से में वो पिता से थे तो फिर माँ को कत्ल क्यों किया? वो भी जब माँ बाथरूम से आई, जिंदी माँ को कवर करना, उसको कत्ल करना और फिर फेंक बेड पर फेंक देना। आराम से नहीं, पिता सो रहा था उसको कत्ल कर दिया, बहन सो रही थी कत्ल कर दिया, माँ को तो उसने प्रॉपर मारा है जब वो जिंदा बाथरूम से आई। तो वो एक ये जो बड़े सवाल हैं कि एक लड़का जो दिल्ली में था, ठीक परिवार से था, वो इन 3 कत्ल को अंजाम देता है क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उसके पिता ने उसकी बेइज्जती कर दी। तो ये जो थ्योरी है ना, ये गले से नीचे नहीं उतरती। उस वकील ने भी कहा जिससे हमने बात की, और वहाँ पर जो कई लोग आए हुए थे, अब अर्जुन का परिवार उसकी सपोर्ट भी कर रहा, मामा चाचा उसके साथ है। जो लोगों ने हमें बताया तो वही कह रहे कि हम इस लड़के को अपने पास रखेंगे गांव में। तो परिवार के 3 लोगों के हत्यारे को अपने पास रख रहे हैं, तो ये भी एक शक पैदा करता है कि वो परिवार इस हत्यारे बेटे को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। अर्जुन कहता भी है कि मैंने वजह जो है, जो रियल वजह थी, अर्जुन ये भी कहता है कि वजह ये नहीं है जो रखी जा रही है। हम पड़ोसी से मिलने गए, तमाम जितने भी लोग उससे मिले अर्जुन से, उन्होंने ये देखो, पड़ोस के घर में वो गए, पुलिस वालों ने भी वहाँ खाना खाया, अर्जुन भी वहाँ कुछ देर बैठा जिस दिन उसको रहा। री जो
रीऑर्गेनाइज की, रिक्रिएशन किया, रीऑर्गेनाइज की पूरे इवेंट्स को, पूरी घटना को, पूरी वारदात को। तो वहाँ सब जब लोगों ने कहा तो कहा कि वो चीज़ें ये नहीं है जो बाहर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा शक और सबसे बड़ी जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आपके सामने सच को, इसकी वजह ये थी कि अर्जुन ने जो अपने मुंह से कहा वो ये कहा कि जो वजह रखी जा रही है वजह वो नहीं है, मैंने जो अपने परिवार का कत्ल किया। तो पुलिस की थोड़ी पर सवाल इसलिए है कि अर्जुन इसको डिनाई कर रहा है जब व्यक्तिगत रूप से वो दूसरों से मिल रहा है। वकील को भी इसने मना किया, पड़ोसियों को भी इसने मना किया कि वो वजह नहीं है। वजह क्या है फिर? जो उनसे क्रॉस क्वेश्चन बोला कि मैंने अपने चाचा को बता दिया, अंकल को बता दिया, यानी वजह कुछ और है। अगर दूसरी थोड़ी है कि वो गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, उसके पिता ने मना कर दिया था, उस गर्लफ्रेंड के सामने थप्पड़ मारा, तो वो भी माँ और बहन का कत्ल क्यों किया? और एक लड़का सिर्फ इसलिए कि उसको थप्पड़ मार दिया इसलिए कत्ल कर देगा पूरे परिवार का? नहीं, वो भी कई दिन तक गुस्से में रहे। सिर्फ एक इकलौता बेटा था, कहीं से अगर उसको किसी चीज़ की जिद थी, चाहते तो परिवार को मना सकता था। शहरी परिवार था, पढ़ा लिखा फैमिली थी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो कई थोड़ी, एक तो ये थोड़ी भी कहीं ना कहीं नहीं चढ़ पा रही सिरे से कि वो सिर्फ लव मैरिज करना चाहता और परिवार मना कर रहा था, तो नहीं लगता कि वो उसको सिर्फ पीट देता। क्योंकि पड़ोस के तमाम लोग, ये तो थोड़ी है ना, पर पड़ोस में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, सार्थक तुम साथ रहे मेरे जी, कि जिसने ये कहा हो कि नहीं उसकी पिटाई होती थी या उसको प्यार नहीं करते थे। एक भी व्यक्ति नहीं मिला, एक भी व्यक्ति नहीं। बिल्कुल वो लोग जो उसके घर के सामने रहते थे, उनका अगर वो अपनी माँ से ये कहता था कि खाना दो, तो आवाज़ दूसरे के परिवार के लोग भी सुनते थे। तो पिटाई होगी तो मोहल्ले में चर्चा बन जाएगी, युवा कि भाई उसको पिटाई कर दी है। तो किसी ने भी ऑफ द रिकॉर्ड ये नहीं कहा कि उसकी पिटाई हुई थी या उसको प्यार नहीं करते थे, कोई नहीं। ये पुलिस की थोड़ी उस या पुलिस को उसने बताया अर्जुन ने, ये एक्सेप्टेबल नहीं। देखो सत्य वही जानता है, तथ्य अर्जुन और भगवान जानते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। अब हाँ बोलिए। अच्छा, एक सवाल और था, जैसे हमने वहाँ के आसपास के लोगों से बात करी और पुलिस ने एक और थ्योरी रखी थी कि वो जायदाद चाहता था, जायदाद के ऊपर भी ये चीज़ें हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम वहाँ पर गए, वहाँ की हमने लोकेलिटी देखी है, तो आपको क्या लगता है कि उस मकान के लिए वो अपने पिता का कत्ल कर सकता है क्योंकि बहन को वो देना चाहते थे? ऐसा आपको कुछ लगता है? देखिए, सिर्फ वो मकान नहीं था, उसके पास एक दो प्लॉट और भी थे, गाँव में भी थोड़ा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है उनके पास, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी ना हो। एनएसजी कमांडो उसके पिता रहे हैं, अभी भी जॉब वो कर रहे थे, तो प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसके पास थी। वो मकान भी लाखों रुपए का है, ऐसा नहीं, छोटा सा मकान है 50 गज का 60 गज का, लेकिन उसकी कीमत ही 50-40-50, मतलब इस तरह से, ऐसा नहीं। इसके अलावा एक दो और प्लॉट थे इनके। तो प्रॉपर्टी कितनी भी हो ठीक है, लेकिन इस वजह से कि प्रॉपर्टी बहन को दे रहे हैं वो, तो ऐसे नहीं। क्योंकि इस लड़के के जो खर्चे थे वो भी कम नहीं थे, 30-40-50 हज़ार रुपये का मंथली खर्चा था, जिम का, ट्रेनिंग का, खाने पीने का तमाम खर्चा था। आज भी वहाँ फल रखे रखे, सब्जियाँ से रखे रखी सड़ रही है, प्रोटीन के 5-5 किलो के कई डिब्बे रखे हैं। परिवार इस पर खर्च करता था, हर तरह से फैसिलिटेट करता था। तो ऐसा नहीं कि इसको प्यार नहीं करते थे, तमाम लोग प्यार करते थे। लेकिन ये थोड़ी कि प्रॉपर्टी, ये अक्सर होता है यार घरों में, माँ बाप ऐसा कहते हैं हम तुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तेरी बहन को कर दे, अक्सर कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कत्ल कर देते हैं। तो उस थोड़ी में भी इतना दम नहीं है जितना। एक और जो बात सामने आई है, हालांकि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ और कई लोग खुल के भी नहीं बोल रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन ये बात मैंने कई लोगों से वहाँ पर सुनी है कि वहाँ पर पिता और पुत्री के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, संबंध जो थे पिता पुत्री के बीच में, उनसे ये गुस्से में था, अपने बाप के और अपनी बहन के संबंधों को लेकर ये गुस्से में था। अच्छा, गलत संबंध थे या इस तरह से संबंध, ये बात सामने आई है। कई लोगों ने, पड़ोसियों ने कहा है कि पिता पुत्री के बीच में संबंध थे, इससे अर्जुन गुस्से में था। लेकिन अगर ये थोड़ी भी है, ये बात सामने आई है, तथ्य है, कई लोगों ने बताया पड़ोस में, तो फिर माँ का कत्ल क्यों किया? तो क्या माँ भी उन रिश्तों के सपोर्ट में थी, या ये थोड़ी ही गलत है? क्योंकि जब तक कोई बात प्रूव ना हो जाए तब तक कोई भी चीज़ें नहीं। लेकिन ये थोड़ी, क्योंकि जब कोई चीज़ें हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो तमाम तरह की थोड़ी सामने आती है। अच्छा, पड़ोसी भी ये कह रहे, एक्चुअली शादी है वहाँ पर, शादी में जो महिला गीत गाने जाती हैं, तो वहाँ अक्सर इस तरह की बातें चर्चा में है कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल खड़ा होता है कि ऐसा भी नहीं है कि ये एक दिन
बनाया गया प्लान है। ये प्लान बहुत पुराना बना हुआ था, क्योंकि अर्जुन की जब बातचीत करी गई, अर्जुन से जब पूछा गया तो उसका कहना यह था कि मैंने प्लान चेंज कर दिया था। मेरा प्लान 2 दिसंबर का था, उस दिन मेरी बहन का जन्मदिन था। तो अचानक फोन आ जाता है कि हम 4 तारीख में उनके घर पे, मतलब परिवार और आएगा, तो रिश्तेदार आएंगे। तो उसने अपना माइंड चेंज किया कि माता पिता का उस दिन वाला खुशी वाला दिन मैं सेलेक्ट करता हूँ, रात में ज्यादा देर उठेंगे। तो ये भी एक लोगों के दिमाग में ये भी थ्योरी बनी हुई है कि 2 तारीख से और अचानक एकदम 4 तारीख पे आना। तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है? इसके पीछे पुलिस का तो यही तर्क है कि अगर 2 तारीख को कत्ल करता तो वहां पर कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं होता। 4 को क्योंकि बाहर के लोग आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, तो वो ब्लेम कर सकता था कि यहाँ पर कई रिश्तेदार रुके हुए थे, मामा रुके, चाचा रुके, या कोई और रिश्तेदार रुका। तो जब कन्फ्यूजन होती है ना सेलेक्टिंग की ये वो, तो तब उसके बचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती थी। अब जिस दिन घर पे कोई नहीं था, तो फिर भाई अर्जुन को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि वो ही उस घर में उन तीनों के साथ था एक्स्ट्रा। तब उससे सख्ताई से पेश की गई, तो उसको पुलिस ने कहा कि यही है, तमाम सबूत कलेक्ट किए होता है तमाम। तो वो उसके बचने के लिए उसने अपना तरीका खोजा कि जब घर पे कई लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो इस कन्फ्यूजन में तुम बच सकते हो। यानी कत्ल कर कर बचना पहली प्राथमिकता किसी भी व्यक्ति की होती है। आपने गुस्से में कत्ल कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब लगता है कि मुझे कैसे बचना है फांसी से, सजा से, तो वो अपने बचने के लिए तमाम तरह के रास्ते खोजता है। जैसे उसने खोजे कि कत्ल करने के बाद बाहर आकर रोने लगा, चीखने लगा कि कोई मेरे परिवार को मार कर चला गया, कपड़े, चाकू, तमाम चीज़ें छुपा दिए, नष्ट कर दिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो उसी थ्योरी का नतीजा है। हालांकि उसने बड़े दिन, ऐसा नहीं कि उसने तुरंत गुस्से में था और तुरंत कत्ल कर दिया। उसने वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान किया। बहन के बर्थडे को या माता पिता की एनिवर्सरी को चुना। तो वो इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, ना बहन से ना माता पिता से। तो जब व्यक्ति इतना डिटेक्ट हो जाता है किसी परिवार, ये बहुत आसान काम नहीं है। किसी गुस्से में आप तुरंत कत्ल कर दे, भाई का कर देता है, बाप बेटे का कर देता है, बेटा, वो गुस्से में क्षणिक पागलपन होता है तब कर। लेकिन अगर गुस्सा के बाद आप 1-2 दिन शांत रहते, तब भी आप कत्ल पर रहते, तो समझिए कोई बड़ा कारण है। और वो बड़ा कारण अपने दिल में वो क्यों छुपाए हुए। मैं भी गया था, मैंने अर्जुन से पूछा भी कि तूने कत्ल किया, तो वो चुप रहा, पुलिस की गिरफ्त में, तो उसने कुछ खोला नहीं, खोल भी नहीं सकता था, पुलिस का दबाव भी होता है, तो तमाम चीज़ें। लेकिन ये जो पहलू है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो थोड़ी समय सामने आ रही, उस थोड़ी से भी अलग कोई राज है जो इस कत्ल की बुनियाद में छिपा हुआ है। अच्छा, इस समय गर्लफ्रेंड का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है कि गर्लफ्रेंड के साथ वो घूम रहा था, बाजार में था, और वहाँ पर पिता ने देख लिया, और पिता ने वहाँ पर देखते ही बाजार में रोक लिया। अब एक नौजवान लड़का है, उसको कहीं पे ऐसे देख ले और बीच सड़क पे रोक ले और एकदम चाटा मार दे, तो ठीक है, 40-50 लोगों के बीच में बेइज्जती होती है, लेकिन उस बेइज्जती का बदला, यानी कि अपमान का बदला मर्डर से सीधा, आपको लगता है क्या वो वाली चीज़ भी चलने वाली है? क्योंकि तमाम खबरों में वो चीज़ नहीं है, सार्थक मुझे नहीं लगता। अगर वो इतना ही गुस्सैल होता और इतना ही बदतमीज होता और इतना ही इस तरह की मोटी बुद्धि का होता, तो वहाँ भी अपने बच्चा के साथ बदतमीजी कर सकता था, या हाथ उठा सकता था, हाथ चला सकता था। पहली बात, अगर वो गर्लफ्रेंड को लेकर इतना ही इमोशनल अटैच्ड होता, तो गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाता, पिता को भी छोड़ देता। जो कत्ल कर सकता है, परिवार को छोड़ने में क्या जा रहा है? ठीक है ना? तो वो एंगल इस कत्ल की बुनियाद बनाए, बेस बनाए, वो मैं कम से कम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कि एक गर्लफ्रेंड, अब गर्लफ्रेंड उसके साथ थोड़ी रहेगी, उसे नहीं पता था तीन कत्ल। हालांकि जब कत्ल करता है उसे लगता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो पूरे परिवार को, पिता को कत्ल कर देता। भाई वो पिता को कत्ल कर देता, पिता कत्ल हो गया तो घर पे तो उसका ही होल्ड हो जाता ना भाई। अगर पिता कत्ल हो गया तो जनरली फिर तो कोई बचा नहीं ना उसका। लेकिन उसने पूरे परिवार को खत्म किया। वजह क्या है कि माता का भी कत्ल किया और बहन का भी कत्ल किया पिता के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि पिता, देखिए इस चीज में ये तो कंफर्म है कि पिता से नाराज बहुत ज्यादा था, तो पिता को मारने गया हो, बहन और माँ को पता लग गया हो, क्या तब ये ऐसा हो सकता है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, कत्ल की सीरीज आपने नहीं समझी सार्थक। सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर पर बहन सो रही थी, उसने बहन को कत्ल किया पहले। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर नीचे बहन को कत्ल किया, आराम से कत्ल कर दिया। उसको हाथ भी कट था, उसके गले पे भी कट था, चद्दर कंबल से ढक दिया, खून से लथपथ था कंबल। उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर गया, वहाँ जाकर देखता है तो पिता सोया हुआ था, माँ बाथरूम में गई हुई थी।
तो वो पहले पिता का कत्ल करता है, पिता का कत्ल कर दिया, वहीं डाल दिया। उसके बाद जैसे माँ आती है तो माँ को फिर वो कवर करता है, फिर माँ का कत्ल कर देता है, कट कर देता है और फिर वो फेंक देता है माँ को। तो उसने पूरा प्लान किया, पहले बहन का कत्ल किया है। अगर उसको पिता को कत्ल करना होता तो सबसे पहले पिता को कत्ल करता, उसने सबसे पहले कत्ल बहन का किया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को अगर जो देखा जाए तो हर किसी के जहन में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बाप बेटा मतलब एक ऐसी प्यार वाला संबंध जो है वो लोगों के खराब हो गए हैं। जैसे आप भी थे, मैं भी था वहाँ पर मौजूद। बहुत लोगों का कहना है कि हमने तो अपने बच्चों के साथ सोना भी बंद कर दिया, हम अब बच्चों से दूर होने लग गए कि उनके हाथ का कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं। तो ये सबके जहन में सवाल है। जिंदगी प्यारी होती है सबको, अपनी जिंदगी। ये जो थोड़ी है ना कि सोना बंद कर दिया हमने, ऐसा नहीं होता। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपने माँ बाप, वो अपनी ज़िंदगी दे के भी बच्चों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं, उनको ग्रोथ करने की कोशिश। तो ऐसा नहीं है, ये संबंध बहुत गहरे हैं। भारतीय समाज में तो इतनी जड़ें गहरी होती कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्सीडेंट इसको तोड़ नहीं पाएगा। एक पिता अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है बच्चों को ग्रोथ देने में, परवरिश देने में। किसी का बच्चा कत्ल भी हो, उसे पता हो कि तेरे बच्चे को तुझे तेरी जान से खतरा है, तेरा बेटा मार, वो फिर भी तब भी उसको प्यार करता है, उसकी माँ उसको प्यार करती है। कोई कत्ल हो जाने के बाद भी रिश्ते दरकेंगे नहीं, क्षणिक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन एक बेटा इस तरह से कत्ल कर देगा, ये भी अजीब है। बच्चे भी बहुत इज्जत करते हैं समाज में, बहुत प्यार करते हैं। इस उम्र में बच्चे तूफान की काल बोलते हैं इसको, ठोकर पर रखते हैं दुनिया। लेकिन माँ बाप डांट देते हैं। मेरी मम्मी आज भी मुझे मार देती है तो मुझे तो बुरा नहीं लगता। क्या उसे पता नहीं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तो माँ ही प्यार करती है। उसने अपनी ज़िंदगी दे के हमको सींचा है, बड़ा किया है। तो वो चीज़ें, ये रिश्ते कभी कमज़ोर नहीं होंगे, भारतीय समाज में तो नहीं होंगे। अच्छा, इतनी सारी थ्योरी के बीच में आपको कौन सी एक ऐसी ठोस थ्योरी लगती है जिसको हम जनता को डिस्क्लोज कर सके कि हाँ ये वाली थ्योरी हमारी तरफ से बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है? अगर नहीं सार्थक, नहीं देखो, हमारी पत्रकारिता का जो मकसद है या हमारी पत्रकारिता का जो तरीका है वो यही है कि हम तथ्य सत्य रखते हैं, फर्जीवाड़ा नहीं करते थे। ग्राउंड पर रहे, सबसे नज़दीक से हमने इस चीज़ों को देखा है। ये थोड़ी जो पुलिस चला रही है उससे हम अनसेटिस्फाई है, उसमें दम नहीं है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। जो ग्राउंड पर जो थोड़ी चल रही है, पड़ोस में जो चर्चा चल रही है, वो हमने आपके साथ डिस्क्लोज किया है, बताया कि ये भी चीज़ चल रही है। पिता पुत्री के संबंधों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, इसके गुस्से को बता रहे हैं। लेकिन माँ का कत्ल क्यों किया, क्या वो भी सहभागिता थी, ये तमाम चीज़ें हमने, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक हम नहीं कहते। क्योंकि कई लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम तो है कहना। जब कोई काम हो जाता तो उसके बाद सब अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं, तर्क लगाते हैं। तो लेकिन जब तक हमारे पास तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं, तब तक हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये सब थ्योरी है, फैक्ट नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये सभी थ्योरी हैं, इस पे कोई फैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पुलिस के मैटर को डिनाई कर रहे हैं या अपने मैटर को आगे कर रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी निर्मम हत्या हुई है, बाप माँ बहन, ये एक परिवार, ये अपने आप में अलग तरह का केस है सार्थक। ये एक छोटा सा परिवार हाइप नहीं पकड़ी क्योंकि उनको लगता है कि इसमें एंगल नहीं, लेकिन मुझे इस केस ने अंदर तक झकझोर दिया। मैं भी इकलौता बेटा हूँ, मुझे पता है माँ बाप कितना प्यार करते हैं। मेरे भी एक ही बहन है, मुझे पता है इन रिश्तों में कितनी गहराई होती है, कितना प्यार एक भाई एक बहन को करता है, बहन अपने भाई को कितना प्यार करती है। शादी होने के बाद भी ये रिश्ते कभी कमज़ोर नहीं होते, सबके अपने अपने परिवार हो जाते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता वही रहेगा। गुस्से में हो जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा डीएनए एक ही है, हम एक ही हैं। तो वो चीज़ें, कहीं बहन का कत्ल करना, माँ बाप का कत्ल करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसलिए मैं इस हत्याकांड से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ और बहुत ही मुझे बुरा भी लग रहा है। एक बेटा जिसके लिए परिवार ने तमाम चीज़ें दी हो, उसको इस तरह से कातिल बनना देखना मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। जबकि हमने लोगों से भी बातचीत करी, उनका भी यही कहना था कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ ने कभी उसके लिए मना करी हो। धूप में बैठकर उसके लिए सिलबट्टे में चीजें पीसी हैं और उसके लिए सुबह 5 बजे ये सारी चीजें 5 बजे उठ के लिए उसके लिए लड्डू बनाना और तमाम अभी भी फल रखे हैं घर के अंदर, तमाम चीजें रखी हैं। ऊपर छत पर जिम था, वहीं बैठ के पूरा परिवार मस्ती करता था, चाय पीते थे, तो सारी चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 2 से 3 दिन पहले की भी बात बताई जा रही थी, पूरा परिवार एक उस पर बैठा हुआ
था छत पर, वो हमने जो वहां पर फोल्डिंग भी देखा था रखा हुआ, तो लोग बता रहे थे कि उस फोल्डिंग पे बैठे हुए थे और चारों बातें कर रहे थे, अपने खुश मिजाज थे बिल्कुल हाँ आराम मस्त से। बड़े एक अच्छा परिवार जिस तरह से होना चाहिए, अच्छा खासा था, अर्जुन भी तकड़ा था जैसे हमने फ्लो किया, सुंदर लड़का है और उस तरह से बुरा लगता है, माँ बाप भी सुंदर थे, सब चीज़ें थी, कैसे चले गए। हालांकि ये कंफर्म है कि मर्डर जो किए गए हैं वो अर्जुन की तरफ से किए गए हैं, आप भी इस चीज को मानते हैं? नहीं मैं फिर वही ही कहूँगा यार, ये पुलिस ने कहा और मैं भी 90-80% सेटिस्फाई हूँ। और जो अर्जुन से डिस्कशन मैंने करवाया तो वो है कह रहा है कि बात कुछ और है, क्यों किया वो, तो लगभग ये तो कन्फर्म है कि उसने किए, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ तो था नहीं जो ये, लेकिन लगभग कन्फर्म है कि कातिल अर्जुन ही है, कातिल अर्जुन है, लगभग कन्फर्म है। ठीक है। तो आपने देखा हमारे साथ मनोज शर्मा जी थे, हमने इनसे बातचीत करी कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे छोटे से परिवार को, 4 लोगों के परिवार को एक व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया, तीनों को मार दिया। अब सवाल यही था सबके जहन में कि आखिर थ्योरी क्या है। ये बड़ा 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 विचित्र मामला है। तो ये हमने इस पर पूरी गहनता से बातचीत करी, मनोज जी ने सारी बातें बताई, ये हमने ग्राउंड पर जो किया है ये उसकी सच्चाई है। अब हम इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल ही सच है। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े भी रहिए लगातार। एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूँगा कि आप जो एक फैमिली की तरह है हम लोगों की, और हम ये कसम खा के कह सकते हैं कि हम जो तथ्य फैक्ट दिखाएंगे तमाम जितने भी सैटेलाइट चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, या उनसे बेहतर दिखाएंगे जिस खबर पर हम जुड़े हैं। और आपका विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। और चैनल से जुड़िए, आपका चैनल है, और चैनल को आप मेंबरशिप लेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हमारे संसाधन बढ़ते हैं, आपका सहयोग हमें मिलता है, तो हम हर चीज़ को और सुपर तरीके से करेंगे। कुछ स्पेशल चाहते तो वो भी कमेंट करके बताइए, तो वो भी हम बेहतर तरीके से आपके लिए लाएंगे। नमस्कार।